अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो पिछले एक माह से काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि साजिद भाई हमारा इजी पैसा अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा जो है ना बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा जायज़ कैश ब्लॉक हो गया। मतलब इस तरह के काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है ना दोस्त मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर रहे हैं कि हमने बाइनांस से, कूकॉइन से, बायबिट से, OKX से या ERTM से या किसी भी प्लेटफार्म पे जाके हमने डॉलर सेल किया। डॉलर सेल करने के बाद जो बायर था उसने हमसे डॉलर भी बाय कर लिए और जो है ना उसने हमें पेमेंट भी हमारे बैंक में सेंड कर दी। बैंक में जब पेमेंट हमें रिसीव हुई, पेमेंट रिसीव होने के आधे घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद हमारा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, हमारा जायज़ कैश ब्लॉक हो गया या हमारा ईजी पैसा ब्लॉक हो गया। तो ये मसला पिछले 3 माह से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को, जो दोस्त भी P2P के ज़रिए, चाहे वो बाइनांस का P2P है, चाहे वो जो है ना ERTM का है, बायबिट का है, OKX का है, चाहे जितने भी एक्सचेंज चल रहे हैं ना पाकिस्तान में, तो वो क्या कर रहे हैं, डॉलर अगर वो सेल कर रहे हैं, डॉलर सेल करने के बाद जो बायर होता है, आप सेल कर रहे होते हैं, आप सेलर होते हैं, जो बायर होता है वो आपसे डॉलर बाय कर लेता है। डॉलर बाय करने के बाद वो आपको पाकिस्तानी करेंसी सेंड कर देता है। उसके बाद आप उसको रिलीज़ कर देते हैं। रिलीज़ करने के बाद क्या होता है, आपका जो जायज़ कैश है, ईजी पैसा है या कोई भी बैंक है, वो जो है ना पेमेंट रिसीव होने के बाद ब्लॉक हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भी मुझे एक दोस्त ने सेंड किया। उसने कहा कि ये कि मेरा ईजी पैसा ब्लॉक हो गया। किसी ने कहा जो है ना मेरा मीज़ान बैंक बैन हो गया। किसी ने कहा जो है ना मेरा अस्करी बैंक का जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया। और इसी तरह मीज़ान बैंक के अलावा जो है ना किसी ने कहा मेरा फैसल बैंक। यानी कि जितने भी बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं ना दोस्त, जितने भी दोस्त बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमें कोई ना कोई मसला आ रहा है। और जैसे ही हम पेमेंट रिसीव करते हैं, पेमेंट रिसीव करने के बाद हमारा जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ मेरे अपने साथ भी होने वाला एक वाक़या है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक 25 अप्रैल 2024 का दिखा देता हूँ। मेरे साथ जो हुआ था, कितने डॉलर का हुआ था, और वो अभी डिस्प्यूट में चल रहा है। यहाँ पर ये आप 25 अप्रैल देख रहे हैं। तो मैं ना इसके ऊपर प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर प्रेस करके ना यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे साथ जो एक वाक़या हुआ था, मैंने क्या किया था, 631.18 डॉलर सेल किया। यानी कि 1,81,154 रुपये मैंने सेल के जो है ना डॉलर सेल किए थे। यानी कि 631.18 डॉलर मैंने सेल किया। सेल करने के बाद जो बायर था, जिसने मुझसे डॉलर बाय किए थे बाइनांस के ऊपर, उसने क्या किया, मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। पेमेंट ट्रांसफ़र होने के 6 घंटे के बाद जो मेरा बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया। जो मेरी जितनी भी पेमेंट पड़ी हुई थी, 6 लाख 7 लाख जितनी भी पड़ी हुई थी, वो भी सारी वहाँ फंस गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अभी भी मेरा डिस्प्यूट जो है ना उनके साथ चल रहा है। वहाँ पर क्या हुआ था, जो है ना जो मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया था, इस पर सारी रीज़न लिखी हुई है, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। आप इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं उर्दू में। अगर आप ट्रांसलेट उर्दू में करना चाहें तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये जो सब कुछ है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने कॉपी कर लेना जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हुआ क्या था, हुआ ये था कि मैंने ना एक भाई साहब को बाइनांस में वेरीफाई मर्चेंट था, जो वेरीफाई मर्चेंट था उसका 5,000 डिपॉजिट भी किया हुआ था। मैंने ना उसको डॉलर सेल किया, 631 डॉलर सेल किया। उसने जो है ना डॉलर बाय किए, बाय करने के बाद उसने मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। जब मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई तो मैंने देखा मेरे बैंक अकाउंट में पेमेंट आ गई है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसको जो है ना रिलीज़ कर दिया। मैंने कहा चलो भैया पेमेंट तो आ गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो 6 घंटे, क्योंकि रात का टाइम था, तो 6 घंटे बाद जो है ना मैंने सुबह जब उठ के चेक किया अपना अकाउंट, तो मुझे यही आ रहा था कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। उधर मैसेज शो हो रहा था भाई हेल्पलाइन पे कॉल करें। फिर मैंने क्या किया था, मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की थी। हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि आपको जो 1,81,154 रुपये आए हैं उस पर एतराज़ लगाया गया जिस बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की है। उसके बाद मैंने क्या किया, उस बंदे से रब्ता किया। पहले तो वो बंदा मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। फिर मैंने बाइनांस की टीम को जो है ना मुकम्मल तौर पर उनको जो जो चीज़ें प्रोवाइड थी मैंने उनको दी। मैंने उनको बताया कि इस बंदे ने मुझे पेमेंट सेंड की। पेमेंट सेंड करने के बाद जो है ना मेरा डिस्प्यूट लगवा दिया है मेरे बैंक में। अच्छा, तो जब मैंने बाइनांस को मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स दिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद बाइनांस ने क्या किया था,
उस बंदे का जो अकाउंट है वो मुंजमद कर दिया था, जिसने मुझे पेमेंट सेंड की थी। उसके बाद उसने अपना अकाउंट जो है ना ब्लॉक कर दिया था। तो मैंने जब बाइनांस टीम से रब्ता किया, रब्ता करने के बाद उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के बाद भी मेरा अभी पाकिस्तानी जो बैंक है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके ऊपर केस चल रहा है। इसके ऊपर जो है ना, मैंने उस बंदे का, जब मैंने बाइनांस टीम को इस बारे में, उस बंदे के बारे में बताया था कि इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, बाइनांस टीम ने उसके साथ उसका अकाउंट बंद किया। उसके बाद पहले तो वो मुझे लिफ्ट नहीं करवा रहा था, जैसे पहले मुझे वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था। जब मैंने बाइनांस टीम को कंप्लेन की, कंप्लेन करने के बाद फिर उसने मुझसे रब्ता किया। उसने कहा सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई, ये हो गया वो हो गया, जो है ना आप बाइनांस टीम को कह के मेरा जो अकाउंट है वो बहाल करवा दें, मैं जो है ना यहाँ पर P2P पे काम करता रहूँ, आपका जो काम है वो मसला जो हल हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं जो है ना, आप जो ये डिस्प्यूट है, वो कह रहा था कि आप ये जो डिस्प्यूट है ये वापस ले लें। मैंने कहा भाई मैं जो है ना डिस्प्यूट बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, मैं इस तरह का रिस्क कोई भी नहीं लेने वाला। जब तक मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिलती उस वक्त तक मैं किसी भी किस्म का डिस्प्यूट वापस नहीं लेने वाला। तो अभी तक भी उस बंदे ने 5,000 डिपॉजिट पहले किया हुआ था और 6,000 उसने पहले कुछ और रकम भी रखी हुई थी। टोटल मिला के उसने $11,000 रखे हुए थे अपने बाइनांस अकाउंट में। उसके बाद उसका जो बाइनांस अकाउंट है वो मुंजमद हो गया, लेकिन अभी तक बाइनांस की टीम से भी मुझे पेमेंट नहीं दी गई, और जो है ना इसके अलावा बैंक की तरफ से भी मुझे पेमेंट नहीं दी गई। और यहाँ पर जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल P2P के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ स्कैम हो रहा है। तो आप इसका हल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त कह रहे थे साजिद भाई आप हमें हल बताएं, क्योंकि हमने काम तो करना ही है, ऑनलाइन काम करना है। अब हम जब भी P2P के ज़रिए कहीं से भी, चाहे वो बाइनांस है, बाइनांस के अलावा बायबिट है, OKX है, बिटगेट है, कुकॉइन है, बिंगेक्स है, मतलब ARTM है, मतलब जितनी भी एक्सचेंज है ना, अगर हमने इनके ऊपर काम तो करना ही करना है ना। अब आप हमें इसका सोल्यूशन बता दें भाई, हम इसके ऊपर कैसे काम करें, और इससे जो है ना हम अपनी जो पेमेंट है, हमें अपनी पेमेंट को कैसे अपने बैंकों में लें। देखें यहाँ पर तरीक़ेकार काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए ना थोड़ी सी आपको फ़ीस लग जाएगी, पेमेंट आपको सिक्योर मिलेगी। तो देखिए भाई, आजकल P2P के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा है। स्कैम यही हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेमेंट ट्रांसफ़र करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, अपने बैंक को रिपोर्ट मार देते हैं। तो बेहतर है आपने क्या करना है, कुछ खास बंदे आपने ढूंढ लेने हैं। आपने उनको ये कहना है कि जो है ना, आप अगर हमसे डॉलर बाय करना चाहते हैं तो आप 3-4 रुपये हमसे, जो भी सेल रेट चल रहा है उससे 3-4 रुपये आप हमें कम दें, और पेमेंट बाय हैंड करें। बाय हैंड कैसे करनी होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो मैंने आपको एक अपने कैमरे के ज़रिए तस्वीर ली हुई है। मेरे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर हैं जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मुझसे ही डॉलर एक्सचेंज करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मुझे डॉलर सेंड कर देते हैं मेरे बाइनांस अकाउंट में। बाइनांस अकाउंट में सेंड करने के बाद मैं उनको जो पेमेंट करता हूँ बाय हैंड करता हूँ। बाय हैंड कैसे पेमेंट करनी पड़ती है, उस बंदे ने मुझे क्या करना है, जिस बंदे के भी बैंक में मैंने जाके पेमेंट जमा करवानी है, उस बैंक का नाम मैं पूछ लेता हूँ, बैंक का अकाउंट नंबर पूछ लेता हूँ। सब कुछ पूछने के बाद जो है ना, मैं अपने बैंक में जाता हूँ। बैंक में जाने के बाद इस तरह का जो डिपॉजिट स्लिप है, डिपॉजिट स्लिप के ऊपर ही उसका सब कुछ जो डेटा वगैरह होता है वो लिख के ना फिल कर देता हूँ, और बैंक वालों को कहता हूँ कि आप इस बैंक अकाउंट में इतने पैसे जमा कर दें। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो मैंने 7/5/2024 को यहाँ पर 1 लाख एक भाई साहब को जमा करवाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है ना 49,000 रुपया एक भाई साहब को 9/5/2024 को जमा करवाया। यानी कि ये तो एक दो है ना, लेकिन मैं रोज़ाना की बुनियाद पर UBL बैंक हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, और इसकी फैसल बैंक, अलाइड बैंक, क्योंकि ये बैंक मेरे घर के नज़दीक है। तो जो भी बंदा मुझे पेमेंट सेंड करता है ना, पेमेंट सेंड करने के 3 घंटे के अंदर मैं उसको बैंक में जाता हूँ, जो भी वो बैंक डिटेल मुझे देता है, बैंक में जाता हूँ, उसको जो है ना उसको डिपॉजिट स्लिप फिल करता हूँ, फिल करके बैंक वालों को देता हूँ और पेमेंट देता हूँ कि भैया आप इस बंदे को जो है ना पेमेंट, इतनी पेमेंट जो है ना इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर देखें, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में आपको क्या मसला आता है, और जो ऑफलाइन पेमेंट है, बाय हैंड पेमेंट है, उसका क्या फ़ायदा है। बाय हैंड पेमेंट का ये फ़ायदा है कि आपकी जो पेमेंट है वो घूम फिर के नहीं आ रही, वो आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। यहाँ पर बाय हैंड पेमेंट में सिर्फ एक बंदा ही जमा करवा रहा होता है, लेकिन जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन पेमेंट का कोई पता नहीं होता कौन किसको और किस टाइम भेज रहा है और उसके ऊपर क्या मसला चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको ना एक पैराग्राफ के ज़रिए सबकी कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ना आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ, और ये मसला आ क्यों रहा है और किस लिए आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मिसाल के तौर पर। यहाँ पर आप ले लें, ये जो 5वें नंबर पर भाई साहब हैं, ये जो 5वें नंबर पर भाई साहब हैं, ये क्या हैं, ये जो है ना बाइनांस के ऊपर बतौर मर्चेंट काम कर रहे हैं। और ये जो 4 नंबर वाला है, 4 नंबर वाला बंदा आता है बाइनांस के मर्चेंट से कुछ डॉलर बाय करता है। ये 4 नंबर वाला क्या करता है,
बाइनांस के मर्चेंट से कुछ डॉलर बाय करता है। ये 4 नंबर वाला जो है ना, इसके बाइनांस उधर बाय का जो लगा हुआ होता है ना, ऑर्डर, जो ऑर्डर लगा हुआ होता है आता है, ये 4 नंबर वाला बाय कर रहा है 5वें नंबर वाले से कुछ डॉलर। तो इस 4 नंबर वाले ने क्या किया है, 5वें नंबर वाले को कुछ पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिए। जो 5वें नंबर पे बैठा हुआ है वो है बाइनांस का, समझो एक किस्म का कैशियर। अब इसने 4 नंबर वाले ने पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद अब ये जो बंदा है 5वें नंबर वाला, 5वें नंबर वाले के पास एक बंदा चला जाता है 6ठे नंबर वाला। यहाँ पर ये देखें, एक 6ठे नंबर वाला चला जाता है। तो 6ठे नंबर वाला सेल करता है डॉलर। पहले जो है ना, वहाँ पर जो लगा हुआ होता है ना बाइक ऑर्डर, वहाँ वो सेल कर रहा होता है। जहाँ बाइक ऑर्डर लगा होता है ना, वो 5वें नंबर वाला बंदा जो होता है वो डॉलर सेल कर रहा होता है, हम बाय कर रहे होते हैं। जो चौथा नंबर वाला होता है, 5वें नंबर वाला क्या कर रहा है, डॉलर सेल कर रहा है, और चौथे नंबर वाला बाय कर रहा है। जब 6ठे नंबर वाला आता है, 6ठे नंबर वाला पता क्या करता है, 6ठे नंबर वाला ये करता है कि वो डॉलर सेल करता है। अब यहाँ पर तो जो 5वें नंबर वाला होता है, वो 5वें नंबर वाले ने पहले पेमेंट ली है चौथे नंबर वाले से। तो अच्छा, तो चौथे नंबर वाले से पेमेंट लेने के बाद 5वें नंबर वाले ने पेमेंट सेंड कर दी है 6ठे नंबर वाले को। अब ये जो चौथे नंबर वाला है, चौथे नंबर वाले ने पेमेंट तीसरे नंबर वाले से भी ली हुई है, ये दूसरे नंबर वाले से ली हुई है, और इसके अलावा पहले नंबर वाले से ली है। यानी कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर ये जो चौथा नंबर वाला बंदा है 4 नंबर पर, मैं इसको ज़रा हाईलाइट करके दिखा दूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर जो 4 नंबर वाला बंदा है, ये जो है ना, ये 4 नंबर वाला बंदा, 4 नंबर वाले बंदे ने तीसरे नंबर वाले से पेमेंट ली हुई है। अच्छा, तीसरे नंबर वाले ने ली हुई है पेमेंट दूसरे नंबर वाले से, दूसरे नंबर वाले ने ली हुई है पेमेंट चौथे नंबर वाले से। अब ये जो 5वें नंबर वाला है, 5वें नंबर वाला तो कैशियर है बाइनांस के ऊपर। 5वें नंबर वाले ने क्या करना है, डॉलर जो है ना, वहाँ पर डॉलर अगर हम सेल कर रहे हैं वो बाय कर रहा है। अब ये 6ठे नंबर वाला आता है, 6ठे नंबर वाला डॉलर सेल कर रहा है, पेमेंट कर रहा है 5वें नंबर वाला, 5वें नंबर वाला बाइनांस का है। तो यहाँ पर ये होता है, अब 5वें नंबर वाले ने 6ठे नंबर वाले को पेमेंट कर दी। पेमेंट होने के बाद, 6ठे नंबर को पेमेंट रिसीव होने के बाद क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पर जब आप 5वें नंबर वाले से रब्ता करते हैं, आप कहते हैं बाइनांस के बंदे को, भाई यहाँ पर आपने जो मुझे पेमेंट सेंड की है, पेमेंट रिसीव होने के बाद मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। लेकिन ये 5वें नंबर वाला भाई कहता है, भाई मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हुआ हो। यहाँ पर काम मसला किसने खड़ा किया है, ये पहले नंबर वाले ने। पहले नंबर वाले ने क्या किया है, इसने जो है ना दूसरे नंबर वाले को कुछ पेमेंट की। मिसाल के तौर पर पहले नंबर वाले ने ना 2 लाख रुपया सेंड किया दूसरे नंबर वाले को, और उस 2 लाख का जो है ना 1 लाख उसने दूसरे नंबर वाले तीसरे को किया, तीसरे नंबर वाले के पास आ गई, तीसरे वाले ने चौथे को किया। और यहाँ पर मसला खड़ा कर रहा है पहले नंबर वाला। पहले नंबर वाला क्या कह रहा है कि मेरी जो पेमेंट है ना वो गलती से ट्रांसफ़र हो गई है, या मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। अब यहाँ पर ये अपने बैंक को कॉल करेगा। अब इस बैंक जो पहले नंबर वाले का बैंक है ना, वो दूसरे का भी बैंक अकाउंट ब्लॉक करेगा, चौथे का भी बैंक, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, अब 5वें का भी बैंक ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद 6ठे का भी बैंक ब्लॉक हो गया। अब 6ठा बंदा 7, 8, 9, 10, यानी कि जितने बंदों को भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है ना, सब की जो है ना पेमेंट ब्लॉक होती जाएगी। यहाँ पर ये सीन चल रहा है। बाज़ औक़ात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे ईमानदार भी बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो, क्योंकि ये लेयर में पेमेंट आ रही होती है ना, जो लेयर में पेमेंट आती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मसले खड़े करती है। लेकिन यहाँ पर जो तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं आपको जो तरीक़ेकार बता रहा हूँ ना, मैं ये तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आपसे जो है ना किसी भी बंदे से ना लें, जो कोई ख़ास बंदा रख लें, कोई एक ख़ास बंदा, और उससे पूछे भाई आप क्या काम करते हैं। अगर वो कोई काम वगैरह अच्छा करता है, अगर उसका कोई बिजनेस वगैरह है, तो फिर तो वो आपको पेमेंट जो है ना बाय स्लिप ही करेगा, डिपॉजिट स्लिप के ज़रिए। लेकिन बाइनांस के ऊपर जितने भी बंदे बैठे हैं ना, वो बैंक नहीं जाते, उनके पास पेमेंट ऐसे लेयर में आ रही है। उसने पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, मतलब इस तरह आ रही है पेमेंट, वो बैंक में नहीं जाते। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं अब कहते डॉलर जो है ना ये ज़्यादातर अपने बैंक अकाउंट में जमा करता हूँ। मैं ज़्यादातर अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट ऐसे जमा कर रहा हूँ, मुझसे जो भी बंदा आता है ना डॉलर बाय करने के लिए, तो मैं उसको कहता हूँ भाई पेमेंट आपने बाय हैंड जमा करवानी है, अपने बैंक में जाना है, डिपॉजिट आपने स्लिप फिल करनी है। डिपॉजिट स्लिप फिल करने के बाद आपने बैंक वालों को बैंक ब्रांच से ही पेमेंट जमा करवानी है, आपने एप्लीकेशन के थ्रू मेरे बैंक में नहीं करनी। उनको मैं क्या करता हूँ, मैं 2-3 रुपये जो है ना डॉलर का रेट कम दे देता हूँ। लेकिन ये जो 2-3 रुपये मैं डॉलर का रेट उसको कम दे रहा हूँ ना, साफ दे रहे, जब मैं उसको 2-3 रुपये डॉलर का रेट कम दे रहा हूँ, उसने तो सफ़र करना ही करना है, उसने भागना ही भागना है ना, बैंक जाना है। यार मुझे ना इतना बचत हो रही है, ठीक है यार मैं तो बैंक चला जाता हूँ। अब एक बंदे को मैं 1000 डॉलर दे रहा हूँ, तो वो बैंक जाएगा तो उसको 3000 रुपये की तो बचत हो रही है ना। बैंक जाएगा, बैंक जाने के बाद जो है ना वो
डिपॉजिट खुद ही करवाएगा, अपने बैंक में जाके डिपॉजिट करवाएगा, डिपॉजिट स्लिप करेगा, उसके बाद मैं उसको जाना पेमेंट ट्रांसफ़र करूँगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप न्यू बंदे हैं तो जो भी न्यू बंदा है ना, बाइनांस, कुकिंग, बायबिट, ओकेसी, एटीएम पर जितने भी बंदे बैठे हो ना, वो आपको शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड नहीं देंगे। आपने उनकी शनाख्ती, जो भी जिसको भी आप सेल करना चाहते हैं ना, उसके शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड ले लेनी है। लेने के बाद आपने उसको डॉलर ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि जो बंदा फ्रंट साइड बैक साइड देता है ना, वो आपके साथ सही होता है। क्योंकि बाइनांस के ऊपर जितने भी बंदे बैठे होते हैं ना, उन्होंने ज़्यादातर फेक अकाउंट भी बनाए हुए होते हैं। फेक जो नाजायज़ कैश ईजी पैसा रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि आजकल सिमें आम मिल रही होती हैं, वो वहाँ से सिमें खरीद के ना वहीं से ही अकाउंट बना के पेमेंट ट्रांसफ़र करना कर देते हैं। और उसके बाद बैंक को कॉल कर देते हैं, जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, ये हो गया, आप हमें पेमेंट। फिर जो आपका बैंक, अगर एक दफ़ा आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाए तो पेमेंट आपको फौरी तौर पे आसानी के साथ नहीं मिलती। इसके ऊपर काफ़ी तहकीकात होती हैं, साल 2-2 साल तहकीकात होती रहती हैं, आपको कोई हल भी नहीं निकलता, पेमेंट निकलती नहीं है। तो बेहतर ये है कि अगर आप मेरे साथ डील करना चाहेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है ना मेरे साथ डील कर रहे हैं, लेकिन जुम्मा हफ्ता इतवार वाले दिन तो मैं डील नहीं करता बड़े डॉलरों की। छोटे मोटे डॉलरों की मैं फिर भी कर लेता हूँ। अगर आप बड़े डॉलरों की डील करना चाहते हैं तो मैं आपको शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड भी दे दूंगा, और मैं आपको बाय हैंड भी पेमेंट कराऊंगा, क्योंकि मैं भी बाय हैंड ही ले रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप मुझे डॉलर सेल करेंगे ना, मैं जो भी सेल रेट चल रहा होगा, सेल रेट का 6 रुपये 7 रुपये कम लूँगा, और पेमेंट मैं आपको सिक्योर तरीके से सेंड करूँगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई, और अगर आप डॉलर डबल टीयर है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करना चाहते हैं और सिक्योर तरीके से अकाउंट डॉलर बाय सेल करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया। आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी लाजमी ज्वाइन कर लेना है।